सास नहीं माँ है वो। भाग 1। लखनऊ की उस पुरानी गली में एक मकान था जिसकी दीवारों पर वक्त की परछाइयां थीं, लेकिन दिलों में मोहब्बत आज भी ताज़ा थी। वहीं रहती थी शाइस्ता बेगम, उम्र 55 के करीब, आंखों में ठहराव और आवाज में सुकून। उनका बेटा अर्श शहर के एक नामी ऑफिस में काम करता था। जिंदगी में सब कुछ था, बस अब एक बहू की कमी थी। शाइस्ता बेगम हमेशा कहती, मैं बहू नहीं लाऊंगी, मैं बेटी लाऊंगी इस घर में। किस्मत ने सुन ली। अर्श की शादी तय हुई भोपाल की एक खामोश सलीकामंद लड़की जारा से। शादी का दिन आया। ढोलक की थाप, हल्दी की महक और सजी हुई मेहंदी के बीच एक लड़की अपने अजनबी से घर में कदम रख रही थी। जारा के दिल में डर था, लेकिन चेहरा मुस्कुराता था। पहली सुबह जब वो साड़ी संभालती रसोई में पहुंची, शाइस्ता बेगम पहले से मौजूद थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे जारा, आज आराम कर लो बेटा, रसोई तो उम्र भर संभालनी है, पहले इस घर को अपना बना लो। जारा थोड़ी हैरान हुई। उसे ऐसा अपनापन मायके में भी मुश्किल से मिला था। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराहट से छिपा लिया। धीरे धीरे जारा और शाइस्ता बेगम का रिश्ता बनता गया। कभी सब्जी काटते हुए बातें होती, कभी रात के सन्नाटे में चाय का प्याला साझा होता, कभी जारा अपनी दबी दबी उलझनों को कहती और शाइस्ता बेगम अपने तजुर्बे से जवाब देती। वो ना डांटती थीं, ना ताने देती, बस समझती थीं। एक दिन जारा ने बहुत धीमे लहजे में कहा, अम्मी, अगर मैं आपको अम्मी कहूँ तो बुरा तो नहीं लगेगा? शाइस्ता बेगम की आंखें नम हो गईं। वो पास आईं, जारा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, बेटा, अम्मी कहने से रिश्ता नहीं बनता। जो दिल से माँ माने वही बेटी होती है। दिन बीतते गए। मोहल्ले की औरतें कभी कभी तंज कसतीं, शाइस्ता बेगम, बहू से ज्यादा तो बेटी बना रखा है उसे, ध्यान रखिए, जमाना बड़ा चालाक है। लेकिन शाइस्ता बेगम सिर्फ मुस्कुराकर कहती, अगर बहू को बेटी बनाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह हर जन्म करूंगी। एक दिन जारा की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जारा परेशान थी, घर लौटने की इजाजत मांगी। शाइस्ता बेगम ने कहा, जारा, बेटियां माँ के लिए जान भी दे देती हैं। तू जा, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी माँ मेरी भी माँ है। उस वक्त जारा ने पहली बार शाइस्ता बेगम को गले लगाया। उस आलिंगन में कोई पर्दा नहीं था, कोई झिझक नहीं थी। वो सिर्फ एक बहू नहीं रही थी, वो सचमुच बेटी बन गई थी। अगले कुछ हफ्ते मुश्किल भरे थे। अर्श अपनी माँ की तरह कम बोलने वाला मगर शरीफ लड़का था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता था कि अब जारा और माँ की नजदीकियों में वो पीछे छूट गया है। एक शाम को जब सब साथ बैठकर चाय पी रहे थे, शाइस्ता बेगम ने अर्श का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तूने तो बचपन से मुझे माँ माना, अब अगर मैं तुझे बहू के जरिए एक और बेटी दे रही हूँ तो क्या तू उससे जल रहा है? अर्श शर्मिंदा हो गया। वो जारा की तरफ देखने लगा और फिर मुस्कुरा दिया। घर की हवा में फिर वही नमी थी जो रिश्तों को सींचती है, जो मोहब्बत की मिट्टी को महकाती है। धीरे धीरे जारा पूरे घर की जान बन गई। वो शाइस्ता बेगम की दवाइयां भी समय पर देती, उनकी पसंदीदा किताबें पढ़कर सुनाती, यहाँ तक कि हर शुक्रवार उन्हें इमाम बाड़े ले जाती। एक दिन शाइस्ता बेगम बहुत देर तक खामोश रहीं। जारा ने पूछा, क्या हुआ अम्मी, तबीयत तो ठीक है? शाइस्ता बेगम बोली, बस सोच रही हूँ, अगर मेरी कोख से तू होती तो शायद इतना प्यार नहीं कर पाती। जारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, अम्मी, कोख से रिश्ता होता है, लेकिन जिगर से जो रिश्ता होता है वो उम्र भर साथ रहता है। उस रात लखनऊ की हवाओं में एक अजीब सी खुशबू थी, शायद माँ बेटी की मोहब्बत की। वक्त की रफ्तार चलती रही। जारा अब इस घर का नाम बन चुकी थी। अर्श और जारा के बीच प्यार गहरा होता गया, लेकिन हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते की भी एक परीक्षा आनी थी। एक दिन मोहल्ले की एक पुरानी पड़ोसन रईसा खाला आईं और धीरे से कह गईं, शाइस्ता भी, जरा ध्यान दीजिएगा,
आजकल बहुएं मीठी बातें करके सासों के गहने तक ले जाती हैं। सुना है आपने अपनी जेवर की अलमारी की चाबी जारा को दे दी है। शाइस्ता बेगम मुस्कुरा दी, मगर दिल में हल्की सी टीस उठी। रात को उन्होंने वही चाबी फिर से अपने पास रख ली। जारा ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसे समझ आ गया था कि कुछ बदल गया है। अगले दिन जारा ने वो अलमारी की चाबी अर्श को थमा दी और कहा, भरोसा जरूरी है, और जहां भरोसे में दरार आ जाए वहां चाबी से कुछ नहीं खुलता। अर्श समझ गया कि कोई बाहरी जहर घर के अंदर आया है। उसने माँ से बात की, मगर शाइस्ता बेगम खामोश रही। एक दिन घर में पुरानी तस्वीरों की सफाई हो रही थी। एक एल्बम के पन्नों में शाइस्ता बेगम की शादी की तस्वीर थी, वही हार, वही झुमके। जारा ने वो तस्वीर ध्यान से देखी और मुस्कुराकर कहा, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। एक दिन मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी मुझे ऐसे ही देखे, मोहब्बत से। शाइस्ता बेगम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने चुपचाप वही चाबी फिर जारा की हथेली में रख दी और कहा, ये सिर्फ जेवर की नहीं, मेरे भरोसे की चाबी है, और वो तो कभी खो नहीं सकती। इस बार जारा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया और उनकी गोद में सिर रख दिया। माँ बेटी का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया था, और इस बार पहले से ज्यादा भरोसे वाला। लखनऊ की वो पुरानी हवेली अब एक घर नहीं, एक रिश्तों की किताब बन गई थी, जहाँ हर कोने में मोहब्बत के किस्से दर्ज थे। शाइस्ता बेगम और जारा का रिश्ता माँ बेटी से बढ़कर एक दोस्ती में ढल चुका था, लेकिन हर रिश्ता वक्त की कसौटी पर खरा उतरता है या टूट जाता है, यही देखना बाकी था। किसी दोपहर मोहल्ले की औरतें फिर आईं, वही रईसा खाला, नसीमा ताई और कनीज बुआ। शाइस्ता भी, बहू को तो बहू रखा कीजिए, यूं बेटी बना लेने से वो सर पे चढ़ जाती है। आज आपकी चाबी ली है, कल आपकी इज्जत भी ले जाएगी। शाइस्ता बेगम चुप रही, बस मुस्कुराकर कहा, अगर बहू को बेटी बनाने से इज्जत जाती है तो मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए। पर उस रात उनके दिल में कहीं कोई तूफान उठा। जुबानों के जहर का असर कब दिलों तक पहुंच जाता है, कोई नहीं जानता। कुछ दिन बाद अर्श बदला बदला सा लगने लगा। देर से घर आना, बातों में तल्खी, और कभी कभी जारा से नजरें चुराना। जारा समझ नहीं पा रही थी अर्श के दिल में क्या चल रहा है। एक शाम जब वो बालकनी में बैठी थी, अर्श आकर बोला, कभी कभी सोचता हूँ माँ को ज्यादा प्यार देने से तुम मुझे भूल न जाओ। जारा ने ठहर कर कहा, प्यार बांटा नहीं जाता अर्श, वो तो बस फैलता है। कुछ ही दिन बाद शाइस्ता बेगम की छोटी बहन की पोती रानी कुछ हफ्तों के लिए रहने आई। चुलबुली, शरारती और मासूम। जारा ने उससे भी उतना ही प्यार दिया जितना अपने बच्चों को देती। लेकिन मोहल्ले में फिर बातें उड़ने लगीं। अब बहू ने तो रानी को भी काबू में कर लिया है। एक दिन शाइस्ता बेगम ने देखा कि उनकी पुरानी मखमली साड़ी, जो वो सिर्फ ईद पर पहनती थीं, जारा रानी को पहनाने की कोशिश कर रही थी। उनका दिल चुभ गया। ये मेरी अम्मी की आखिरी निशानी है, बिना पूछे क्यों? उन्होंने सख्त लहजे में कहा। जारा चुप रही। उसके चेहरे पर पहली बार ताज्जुब और दर्द दोनों थे। रात को जारा ने वो साड़ी तह करके उनकी अलमारी में रख दी और चिट्ठी छोड़ दी। अम्मी, माँ की निशानी की कदर करना मैंने आपसे ही सीखा है। माफ करिएगा, मेरा इरादा सिर्फ प्यार था, जायदाद नहीं। शाइस्ता बेगम को उस रात नींद नहीं आई। बार बार वो चिट्ठी पढ़ती रहीं। सुबह सुबह उन्होंने जारा को बुलाया, गले लगाया और कहा, बेटा, मोहब्बत का इरादा कभी गलत नहीं होता। मेरी आंखें धोखा खा गईं, लेकिन दिल जानता है तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी रूह की बेटी है। रईसा खाला और मोहल्ले की औरतें जब अगली बार आईं और फिर ताना कसा, बहू से ज्यादा तो बेटी बना रखा है उसे। शाइस्ता बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैंने बहू नहीं, एक रिश्ता कमाया है, और ये रिश्ता तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। जारा ने एक नई डायरी शुरू की, जिसका पहला पन्ना कुछ यूं था, रिश्तों में खामोशी भी होती है, लेकिन जहां मोहब्बत हो वहां हर खामोशी कुछ कहती है, और मैंने सुना है उस खामोशी में माँ की दुआएं गूंजती हैं।
आगे क्या होगा? क्या अर्श और ज़ारा का रिश्ता इन बातों के बीच और मजबूत होगा? क्या मोहल्ले की ज़बानें चुप हो जाएंगी या नया तूफान लाएंगी? और क्या शाइस्ता बेगम के दिल में कोई पुरानी याद फिर से जख्म देगी? जानने के लिए पढ़िए सास नहीं माँ है वो, भाग 3, सिर्फ कहानियों की दास्तान पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जहां हर हफ्ते एक नई कहानी आपकी रूह को छूने आती है।